हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाटिका सिंह। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। जब आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड कर रहे होते हैं और आप बीएड के थर्ड सेमेस्टर में होते हैं, तब आपको वहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बनाने की नितांत आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हमने स्टेप टू स्टेप करके आपको सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, स्टेप टू स्टेप करके पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। जैसा कि आप इसके नाम से ही आप परिचित हो गए होंगे, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, इसका मतलब यह है कि यह टीचिंग का लघु रूप होता है, यह टीचिंग का छोटा सा रूप होता है। उसके बाद आप लिखते हैं छात्राध्यापिका का नाम। जो भी आपके छात्राध्यापिका का नाम होता है उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं कक्षा। जिस कक्षा के लिए आप माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे होते हैं, उस कक्षा को आपको कक्षा में मेंशन करना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कक्षा में हमने लिखा हुआ है 11th। इसका मतलब यह है कि हम 11th क्लास के लिए माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो विषय। यहाँ पे हमारा विषय है कॉमर्स, इसलिए हमने विषय में कॉमर्स को लिखा है। इसका मतलब यह है कि हम कॉमर्स विषय में माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे हैं। आपका विषय जो होगा, आप उस विषय को अपने विषय में लिखेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं कौशल। यहाँ पे हमारा कौशल है पुनर्बलन। उसके बाद आप लिखते हैं दिनांक। जिस भी डेट को आप अपना सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना तैयार करते हैं, बनाते हैं, उस डेट को आपको दिनांक में मेंशन करना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं अवधि। यहाँ पे माइक्रो टीचिंग करने के लिए आपको जो समय अवधि दी जाती है, उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अवधि में हमने लिखा हुआ है 5 से 7 मिनट। इसका मतलब यह है कि माइक्रो टीचिंग के लिए हमें 5 से 7 मिनट ही मिला है। उसके बाद आप लिखते हो उप विषय। यहाँ पे हमारा उप विषय अकाउंट है, इसलिए हमने उप विषय में अकाउंट को लिखा हुआ है। अगर आपका उप विषय नहीं है तो आप उप विषय नहीं लिखोगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण यहाँ पे हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए हमने प्रकरण में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिखा है। प्रकरण जो होता है, यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप 4 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बना देते हैं क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका व्यवहार का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं विद्यार्थी व्यवहार का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं घटक का कॉलम, जिसमें कि आप घटक लिखते हैं। तो अब हम छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न छात्रों से है, एक वित्तीय संस्था जो नकद जमा करने और उधार देने का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं उसे बैंक कहते हैं। घटक में लिखेंगे घटक 1। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, नकद जमा और उधार देने के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य को बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं ग्राहक की तरफ से चेक का भुगतान करना। यहाँ पे हमारा घटक है घटक 2, 3। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, चेक का भुगतान कार्य बैंक द्वारा क्यों किया जाता है? तो छात्र आंसर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नकद के प्रवाह को रोकना। यहाँ पे हमारा घटक है 3 और 2। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, नकद के प्रवाह को कौन नियंत्रण करता है? तो छात्र आंसर देते हैं नकद के प्रवाह को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रण करता है। हमारा यहाँ पे घटक है 4 और 3।
5वां क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो छात्र आंसर देते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। घटक हमारा यहाँ पे है 5 और 4। घटक हमारा यहाँ पे है 5 और 4। छठा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालय प्रारंभ में कहाँ स्थापित किया गया था? तो छात्र आंसर देते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। यहाँ पे हमारा घटक है घटक 6 और 5। उसके बाद हम लिखते हैं पुनर्बलन कौशल के घटक। इसमें पुनर्बलन कौशल के घटक में हमारा पहला घटक है प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग। इसका मतलब यह है कि प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग, यानी हमने कहा अच्छा है, वेरी गुड, ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला घटक। दूसरा घटक है विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति। विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति, इसका मतलब यह है हमने उन्हें आंसर, इसका मतलब यह विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति, यानी हमने उनके आंसर को दोहराया। यह हो गया हमारा दूसरा घटक। तीसरा घटक है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, यानी इसका मतलब यह है कि हमने हाँ में सिर हिला दिया, मुस्कुरा दिया। यह हो गया हमारा तीसरा घटक। चौथा घटक हमारा यहाँ पे है विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना। विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना। आप विद्यार्थियों के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। यदि उन्होंने गलत उत्तर दिया है तो उस उत्तर को सुधार कर भी आप श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। ये हो गया आपका चौथा घटक। पांचवा घटक हमारा यहाँ पे है निरुत्साहात्मक शब्दों का प्रयोग। इसका मतलब यह है निरुत्साहात्मक शब्दों का प्रयोग आपको कम ही करना है, लेकिन कभी कभी कई बार आपको बोलना पड़ता है कि गलत है। यह हो गया आपका पांचवा घटक। छठा घटक यहाँ पे हमारा है पुनर्बलन का नकारात्मक अशाब्दिक प्रयोग। इसका मतलब यह है पुनर्बलन का नकारात्मक अशाब्दिक प्रयोग, यानी आपने ना में सिर हिला दिया। यह हो गया आपका छठा घटक। सातवां घटक हमारा यहाँ पे है पुनर्बलन का अनुचित प्रयोग। पुनर्बलन का अनुचित प्रयोग, यानी अच्छा है तो भी आप बुरा कह रहे हैं और बुरा है तो भी आप अच्छा कह रहे हैं। ये हो गया हमारा सातवां घटक। आपको हमारा ये माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना कैसा लगा, कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल वाटिका सिंह।